फॉर्म जमा किया और बस 1 मिनट लेट हो गए। उस 1 मिनट की वजह से आज का प्राइस नहीं, कल का प्राइस। इसी को कहते हैं 3 बजे का रूल। दोपहर के ठीक 3 बजे इस टाइम से पहले पहुंचे तो मिलेगी आज वाली नेट एसेट वैल्यू, यानी एनएवी। 1 मिनट चूके तो अगले बिजनेस डे का इंतजार। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं NISM सीरीज 5A इन्वेस्टर सर्विसेज। तो आगे का सफर कुछ ऐसा है। इस पूरे चैप्टर को हमने 6 स्टॉप्स में बांटा है। यह है आपका इन्वेस्टर सर्विसेज का सफर। पहला स्टॉप, NFO लॉन्च, फंड शुरू कैसे होता है। दूसरा, प्लान्स और ऑप्शंस। तीसरा, वही 3 बजे वाला कट ऑफ। चौथा, KYC रेडी होना। पांचवा, SIP, SWP और STP। और छठा, घड़ी यानी टर्न अराउंड टाइम। चलिए पहले स्टॉप से शुरू। हर म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं से शुरू होता है और वो शुरुआत होती है न्यू फंड ऑफर से, यानी NFO। यहां हर यूनिट का प्राइस फिक्स होता है, 10 रुपए फेस वैल्यू। अब सवाल ये, क्या कोई एंट्री लोड लगता है? नहीं, एंट्री लोड बैन है, इसलिए सेल प्राइस सीधा NAV के बराबर। तो यूनिट्स निकालना आसान है, बस भाग दे दीजिए। 50,000 रुपए बांटिए 10 से और मिल गई 5,000 यूनिट्स। फंड तो शुरू हो गया। अब इसकी टाइमिंग समझिए। हर न्यू फंड ऑफर 3 तारीखों पर चलता है। पहली, NFO ओपन, जिस दिन से आप पैसा डाल सकते हैं। दूसरी, NFO क्लोज, आखिरी दिन, इसके बाद इस ऑफर में नहीं। और तीसरी, रीओपन, जिस दिन से स्कीम NAV पर खरीद बिक्री शुरू करती है। अब टाइम कितना? एक NFO कम से कम 3 वर्किंग डेज खुला रहता है और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS को छोड़कर। अब ये टाइमलाइंस एग्जाम में बार बार आती है, ध्यान से सुनिए। NFO क्लोज होने के 5 बिजनेस डेज के अंदर या तो यूनिट्स अलॉट होंगी या पैसा रिफंड। अगर आपने डीमैट अकाउंट दिया है तो यूनिट्स 2 वर्किंग डेज में क्रेडिट। और अगर रिफंड लेट हुआ तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC को 15% सालाना इंटरेस्ट देना पड़ता है उस देरी पर। अब चलते हैं स्टॉप 2 पर। यहां कमाल की बात यह है, फंड वही, पोर्टफोलियो वही, फिर भी NAV 2 अलग। पहला, रेगुलर प्लान, जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाता है। इसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और कमीशन जुड़ा है। दूसरा, डायरेक्ट प्लान, सीधा AMC से। यहां एक्सपेंस रेशियो कम, कोई कमीशन नहीं, इसलिए वक्त के साथ इसका NAV ज्यादा। और याद रखिए, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू गए तो आपने रेगुलर चुन लिया, उस रास्ते पर डायरेक्ट मिलता ही नहीं। अब एक और सवाल, फंड ने जो कमाया वो आपके पास कैसे आता है? इसके 3 ऑप्शन हैं, पर पोर्टफोलियो तीनों में एक ही। पहला, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, यानी IDCW पे आउट, डिविडेंड सीधा आपके बैंक में, यूनिट्स उतनी की उतनी और NAV डिविडेंड जितना गिर जाता है। दूसरा, IDCW री इन्वेस्ट, वही डिविडेंड और यूनिट्स खरीद देता है। एक्स्ट्रा यूनिट्स मिलती हैं एक्स डिविडेंड NAV पर और NAV फिर भी गिरता है। तीसरा, ग्रोथ, यहां कुछ बाहर नहीं जाता, ना कोई नई यूनिट, बस NAV हर गेन को अपने अंदर समेट लेता है। और सबसे जरूरी बात, रिटर्न तीनों का एक जैसा, फर्क्स ऑफ कैश फ्लो, यूनिट्स और टैक्स में। चलिए क्विज नंबर 1, वीडियो यहीं पॉज कीजिए। डिविडेंड पे आउट हुआ और NAV उतना ही गिर गया, तो इस घटे हुए NAV को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, एक्स डिविडेंड NAV। ऑप्शन बी, कम डिविडेंड NAV। ऑप्शन सी, लोअर NAV। ऑप्शन डी, डिविडेंड NAV। सोचिए और जवाब चुनिए। और जवाब है ऑप्शन ए, एक्स डिविडेंड NAV। जब डिविडेंड पे होता है, NAV ठीक उतना ही नीचे आता है और यही घटा हुआ नंबर कहलाता है एक्स डिविडेंड NAV। एक छोटी सी ट्रिक, जब तक डिविडेंड अनाउंस हुआ है पर पे नहीं हुआ, तब तक वो कम डिविडेंड NAV है। वापस 3 बजे वाले रूल पर देखिए, ये कट ऑफ टाइम ही तय करता है कि आपको कौन सा NAV मिलेगा। इक्विटी और डेट फंड्स के लिए कट ऑफ है 3 बजे, चाहे खरीद हो, रिडेम्पशन या स्विच। पर लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स अलग हैं, इनमें खरीदारी का कट ऑफ है 1:30 बजे। और एग्जाम वाला ट्रैप यहां है, खरीदते वक्त आपको उस दिन का NAV मिलता है
जिस दिन पैसा यूज के लिए असल में अवेलेबल होता है, ना कि जिस दिन आपने अप्लाई किया। अब एक और बात, ये घड़ी किसकी गिनी जाती है? मान लीजिए सहूलियत के लिए डिस्ट्रीब्यूटर आपका फॉर्म ले लेता है, और असली टाइम स्टैम्प तब लगता है जब वो फॉर्म ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस यानी ओपीओए पहुंचता है। तो घड़ी वहीं से शुरू होती है, ओपीओए पर, उस वक्त से नहीं जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर को फॉर्म थमाया। अगला स्टॉप केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। रूल बेहद सिंपल है, बिना केवाईसी एंट्री नहीं। इन्वेस्टमेंट चाहे जितनी छोटी हो, केवाईसी जरूरी है। हाँ, पैन में थोड़ी राहत है, 50,000 रुपए तक हर इन्वेस्टर, हर साल, हर म्यूचुअल फंड के लिए। पर ध्यान दीजिए, हर होल्डर, हर जॉइंट होल्डर और गार्डियन सबको के वाईसी कंप्लायंट होना ही है, रकम चाहे कुछ भी हो। पैन कंपलसरी है, सिर्फ एक छूट के साथ, माइक्रो एसआईपी और छोटे इन्वेस्टमेंट्स उसी 50,000 की कंपोजिट लिमिट तक। पांचवा स्टॉप, सब ऑटो पायलट पर। इन्वेस्टमेंट को आप पूरी तरह ऑटो पायलट पर डाल सकते हैं। इसके तीन हथियार हैं, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी। पहला, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, रेगुलर एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना। इससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है, मार्केट नीचे तो ज्यादा यूनिट्स, ऊपर तो कम। दूसरा, एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, रेगुलर एक फिक्स अमाउंट निकालना। इससे रेगुलर इनकम मिलती रहती है और गिरते मार्केट में सब कुछ बेचना नहीं पड़ता। और तीसरा, एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, पैसा एक स्कीम से दूसरी में शिफ्ट करना। मान लीजिए एक स्कीम से एसडब्ल्यूपी जो दूसरी स्कीम में एसआईपी बन जाती है। पर एसआईपी जीतता क्यों है? एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। हर महीने वही 1,000 रुपए, पर यूनिट्स हर बार अलग। पहले महीने एनएवी 10 रुपए तो मिली 100 यूनिट्स। अगले महीने एनएवी 12 हो गया तो यूनिट्स घटकर 83.3। और जब एनएवी गिरकर 9 हुआ तो यूनिट्स बढ़कर 111.1। देखा, प्राइस गिरे तो ज्यादा यूनिट्स, प्राइस बढ़े तो कम। इसीलिए आपकी एवरेज कॉस्ट मार्केट के एवरेज एनएवी से कम बैठती है। एसटीपी में एक छुपा हुआ ट्रैप है जो एग्जाम पकड़ता है। याद रखिए, एसटीपी एक ट्रांसफर है और ट्रांसफर असल में एक बिक्री है। हर एसटीपी इंस्टॉलमेंट सोर्स स्कीम से रिम होता है, यानी एग्जिट लोड और टैक्स लगेगा, बिल्कुल किसी भी रिडेम्पशन की तरह। और एक शर्त, सोर्स और टारगेट दोनों एक ही म्यूचुअल फंड के होने चाहिए। चलते चलते एक बोनस एसआईपी टॉप अप, मान लीजिए 2500 का एसआईपी हर साल 500 टॉप अप के साथ। तो दूसरे साल वो बनता है 3,000 और तीसरे साल 3500। और अब क्विज नंबर 2, फिर से वीडियो पॉज कीजिए। बोनस यूनिट्स यूनिट होल्डर को किस प्राइस पर मिलती हैं? ऑप्शन ए, एएमसी ट्रस्टीज के साथ मिलकर तय करती है। ऑप्शन बी, बिल्कुल फ्री। ऑप्शन सी, चालू एनएवी पर। ऑप्शन डी, एनएवी बंटा बोनस रेशियो से। थोड़ा सोचिए फिर जवाब देखते हैं। जवाब है ऑप्शन बी, बिल्कुल फ्री। बोनस का मतलब, मान लीजिए हर 3 यूनिट्स पर 1 यूनिट मुफ्त। अब फंड के नेट एसेट्स तो वही रहते हैं, बदलते नहीं। इसलिए एनएवी उसी हिसाब से नीचे आ जाता है और आपकी होल्डिंग की वैल्यू बिल्कुल वही रहती है। और अब आखिरी स्टॉप, कुछ टर्न अराउंड टाइम्स हैं जो रट लेने वाले हैं। एक, एनएवी रोज कैलकुलेट और डिस्क्लोज होता है। दो, एनएफओ का अलॉटमेंट या रिफंड 5 बिजनेस डेज में। तीन, यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में 2 वर्किंग डेज में। और चार, यूनिट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट के बाद 5 वर्किंग डेज में। तो चलिए एक तेज रीजन स्प्रिंट, ये स्लाइड स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक, एनएफओ की यूनिट्स बिकती हैं 10 रुपए पर, कोई एंट्री लोड नहीं। दो, अलॉटमेंट या रिफंड 5 बिजनेस डेज। तीन, डायरेक्ट प्लान, कम टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी टीईआर, कोई कमीशन नहीं। चार, पे आउट और री इन्वेस्ट एनएवी गिराते हैं, ग्रोथ उसे रखता है। पांच, पे आउट के बाद घटा हुआ एनएवी यानी एक्स डिविडेंड एनएवी। छह, कट ऑफ इक्विटी और डेट 3 बजे, लिक्विड की खरीद 1:30 बजे। सात, कट ऑफ तय करता है ओपीओए का टाइम स्टैम्प। आठ, केवाईसी हमेशा जरूरी, पैन की छूट 50,000 रुपए तक। नौ, एसआईपी एवरेज करता है, एसडब्ल्यूपी निकालता है, एसटी ट्रांसफर करता है। और 10,
बोनस यूनिट्स फ्री होती हैं। आपकी वैल्यू वहीं की वहीं। और बस आप एक स्टॉप और आगे निकल गए। ये था चैप्टर 9 इन्वेस्टर सर्विसेज। क्विज दोबारा देखिए, स्प्रिंट स्क्रीनशॉट कीजिए और ये चैप्टर आपका हुआ। अगर वीडियो काम आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मिलते हैं चैप्टर 10 में।